अस्सलाम वालेकुम। पूल टू यूएचएस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, इसमें यह है कि आज हम बात कर लेते हैं स्टडी टाइम मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे बच्चों के, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। स्पेशली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, इनबॉक्स आ रहे हैं। तो काइंडली आप हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं। हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए स्टडी पे, और क्या क्या चीज़ें किस तरह से पढ़नी चाहिए। आज आप इस पे एक वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा कि चलें आज इस पे एक वीडियो बना देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं कि स्टडी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट है, वो रिसेंटली एफएससी ए लेवल ओ लेवल से निकल के आया है, और उसको यहाँ पे एमबीबीएस और एफएससी और ए और ओ लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट की कोई समझ नहीं आ रही। और स्टूडेंट्स, आपको पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो एमबीबीएस है ये एफएससी और ए लेवल और ओ लेवल की रूटीन से हट कर है। ये उस तरह की रूटीन में नहीं आप कर सकते। एमबीबीएस को एक सेपरेट रूटीन में करना पड़ता है। तो उसकी टाइम मैनेजमेंट का ये है कि जो आपको क्वेरीज आ रही हैं तो मैं उस पे ही आपको वीडियोस पे अपडेट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे करना है कि जितना भी आपकी स्टडी का जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेके चलें। जिस तरह से अगर आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उस टॉपिक को आप डेली के डेली कर सकते हैं तो करें। अदरवाइज़, क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आके उनको आइडिया ही नहीं होता, कुछ वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते भी हैं, और लेकिन पढ़ पढ़ के जब उनको लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा तो वो लीव कर देते हैं स्टडी को। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एमबीबीएस है, ये तो टाइम लेती है, टाइम टेकिंग है ये आपके माइंड में आने के लिए। तो आप इससे परेशान ना हुआ करें। आप स्ट्रगल करें, बार बार पढ़ें। एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। इस तरह से वो कभी भी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप ये ना किया करें कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा तो हम इसे छोड़ देते हैं, हमसे ये नहीं हो रहा। आप ऐसे क्या करें, सबसे पहले जिस टॉपिक को भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, आप उसकी इम्पोर्टेंट मार्किंग करें। अपने सीनियर से मार्किंग कराएं, अपने टीचर से मार्किंग कराएं। अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो आपको मार्किंग करा के देते हैं। ये इन चैनल्स का मकसद ही यही है कि ताकि आपको हेल्प आउट किया जा सके। अब हमारा ये चैनल है, इस पे आपको वीडियोस दी जाती हैं, इस पे आपको अपडेट किया जाता है कि इस टॉपिक में से आपने ये चीज़ें करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपडेट किया जाता है कि आप सिर्फ यही चीज़ें करें। इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को करने के बाद आप बेशक किसी और चीज़ मतलब और टॉपिक पे चले जाएँ। तो इस तरह से आपको बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो आपकी है वो आपने इस चीज़ को देखना है कि आप इम्पोर्टेंट मार्किंग जो भी आपको बताई जाती है आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करें। इम्पोर्टेंट मार्किंग जो आपको कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन था आपका कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए हमारी स्टडी अच्छी हो सकती है। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप एक कॉलेज में गए हैं तो कॉलेज से मैक्सिमम रूटीन में आप 3 बजे तक वापस आ रहे हैं, तो 3 बजे से आप 2 घंटे भी सो जाते हैं। आप 2 घंटे रेस्ट कर लें, 2 घंटे के बाद आप उठ के पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैक्सिमम आप स्टार्टिंग डेज में आप कम से कम 5 से 6 घंटे आप स्टूडेंट्स टाइम दें स्टडी को। आप 5 से 6 घंटे स्टडी को टाइम देंगे तो आपको रिटेंशन में रहेगी, और एक टॉपिक को आप बार बार पढ़ेंगे तो ही आपको परफेक्शन में आएगा। अदरवाइज़ वो इतना जल्दी नहीं आता। इतनी ह्यूमन मेमोरी इतनी स्ट्रांग फ़िलहाल नहीं है। जब आप उसको बार बार करेंगे टॉपिक को तो वो आपके माइंड में रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि हमें ये बता दें कि हमें किस तरह से किस टॉपिक को किस तरह से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसमें ये है कि आपने टॉपिक को एक डिवीज़न करनी होती है। एक मिसाल के तौर पे हम टॉपिक ले लेते हैं, कोई डिज़ीज़ ले लेते हैं, किसी भी डिज़ीज़ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उसकी डिवीज़न करें कि डिज़ीज़ में आपने उसको सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना है कि डिज़ीज़ है क्या। जब आप इस तरह से एक टॉपिक की डिवीज़न करके उसको पढ़ेंगे, पहले आपको पता हो कि टॉपिक की इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें क्या कहना चाह रहा है, उसमें डिज़ीज़ में हो क्या रहा है। उसके बाद उसकी काज़ेज़ होंगी, काज़ेज़ को देखें। काज़ेज़ करने के बाद उसकी आपके माइंड में एक प्रॉपर हेडिंग बन जाती है कि हमने एक डिज़ीज़ पढ़ी, उसका नाम ये है, इसके फीचर्स, उसकी ये सब कुछ ये है। उसके काज़ेज़ देखें,
काजेज़ उसके फीचर्स में भी आ जाते हैं, उस डिज़ीज़ में क्या-क्या कौन किस वजह से मतलब हो रही है, तो वो भी देखें। काजेज़ में आप जब देख लेते हैं, उसके बाद आप उसके देखें क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल सिम्पटम्स। तो ये जब आप देखेंगे तो उस डिज़ीज़ की वजह से होता क्या-क्या है, तो ये आपने देखना। तो इस तरह से वो एक टॉपिक का आपके माइंड में स्टूडेंट्स एक स्केच बन जाता है कि हमने इस टॉपिक को किस तरह से करना है। अदरवाइज़ कोई फ़्लो चार्ट बना सकते हैं, तो आप फ़्लो चार्ट बनाएँ उस टॉपिक का, तो वो आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ एक और भी सॉल्यूशन है, ईज़ी नोट्स बनाएँ। उस टॉपिक के ईज़ी नोट्स बनाएँ। आपको मिसाल के तौर पे अगर एनाटॉमी में टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं, फार्माकोलॉजी में इशू आ रहा है, तो आप फार्माकोलॉजी के जो भी पॉइंट्स हैं, आप उनके एक सेपरेट नोट्स बनाएँ। ईज़ी नोट्स बनाएँ, छोटे-छोटे से करके लिखें, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर के साथ लिख लिया करें। इस तरह से करके जब आप करेंगे, तो जब भी आपको पास टाइम हो, आप साइड पे उसको रखा हो आपके, रात को सोने से पहले, उठने के बाद आप उसको देखें। आप उसको देख के उसको करते जाएँ साथ-साथ, तो इस तरह से वो आपकी रिटेंशन में रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप फ़्लो चार्ट बना सकते हैं, इज़ी नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको डायग्राम से ही, अगर उस टॉपिक की डायग्राम है, तो आप उससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक में क्या बात की जा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही होती, तो आप यूट्यूब चैनल पे कोई कहीं पे भी जाके उसका लेक्चर देखें, उसको लिख लें या फिर उसको याद कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से करना है। तो वहाँ से जाके उसकी वीडियो देखें, उसके बाद ये करें। अदरवाइज़ ये सारे करने के बाद स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन में आता है, आप डिस्कशन करें। जितना आपसे हो सकता है आप अपने फेलोज़ के साथ डिस्कशन करें। डिस्कशन से आपको एक परफेक्शन मिल जाती है, एक मेमोरी आपकी परफेक्ट होती है कि उसमें आपकी मिस्टेक्स होती हैं, वो आपके साथ जो आपका फेलो होगा, जो कोलीग होगा, वो आपके साथ डिस्कस करेगा, वो आपकी गलतियाँ निकालेगा, तो इस तरह से वो आप कभी नहीं भूलेगा। और स्टूडेंट्स इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी आ जाती है जो आपको पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ आप उसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लाज़मी करें और उसके साथ-साथ उसके इस एससीक्यूज़ भी देखें। पास्ट में आप पेपर में उसके एससीक्यूज़ देखें कि इसमें कौन-सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पॉसिबल है तो आप एससीक्यूज़ पहले देख लें और उसकी मार्किंग कर लें। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लाज़मी है स्टूडेंट्स, पहले दिन से आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यूज़ आप लाज़मी किया करें, हर टॉपिक के जितना आप टॉपिक कर लेते हैं उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ की काफ़ी सारी बुक्स हैं, हमारी पूल 2 टीम की भी बुक है एमसीक्यूज़ के लिए, आप उसको भी ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी लिखी हुई है एमसीक्यूज़, उसमें पास्ट यूएचएस के एमसीक्यूज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एससीक्यूज़ की बुक्स हैं, तो उसमें से आप एससीक्यूज़ के क्वेश्चन देखें, सॉल्व्ड देखें या अनसॉल्व्ड देखें, वहाँ से आप लाज़मी मार्किंग करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो भी आपको सीनियर या कोई भी आपको टीचर मार्किंग करके देता है, आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस किया करें। एससीक्यूज़ देखने का ये मकसद होता है कि आपको क्वेश्चन की नोयत समझ आ जाती है कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपने इसको देख लेना। और एमसीक्यूज़ का भी यही स्टाइल होता है कि इसमें भी आपको समझ आ जाती है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके लिए हमें स्लीप कितनी चाहिए, स्लीप टाइम कितना होना चाहिए। कि स्टूडेंट्स क्योंकि ये स्टार्टिंग डेज़ हैं, तो इसके लिए अगर आपकी स्लीप आप 8 घंटे भी कर लेते हैं तो बहुत है। तो स्लीप का आप वैसे हर किसी का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, एक साइकिल होता है स्लीप का, स्लीप एक साइकिल होता है, तो आप वैसे मेंटेन करें स्टार्टिंग डेज में, तो आप इतना कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा आपकी कॉलेज रूटीन भी है। और कोशिश किया करें स्टूडेंट्स कि आप वीकेंड पे तैयारी किया करें। जब वीकेंड आता है, आपका टेस्ट होता है मंडे को, तो आप वीकेंड पे उसकी प्रेप करें और उस जो टॉपिक आपका डेली बेस पे हो रहा था, जब जस्ट आप अगर उसको पहले रीड भी करते रहें, तो आप वीकेंड पे आके उस टॉपिक को ईज़िली कर सकते हैं और अपना टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक कल को आपके पास बर्डन नहीं बनेगा सिलेबस का और ना ही कोई प्रेशर बनेगा। तो इस वजह से आपसे बेहतर है कि आपके लिए कि आप इसको साथ-साथ करते जाया करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बाकी कुछ स्टूडेंट्स के ये भी मैसेजेस आ रहे थे
कुछ स्टूडेंट्स के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बुक्स की समझ नहीं आती, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको पहले एक वीडियो में मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ कि बुक्स जितनी भी हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो भी सारी अच्छी हैं। जो आपके पास एक शार्ट बुक्स होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। शार्ट बुक्स का ये होता है कि वो रिटेंशन के लिए आपके बेहतर होती हैं। आप अगर उसमें से आप अच्छे से भी कर लेते हैं, अगर वो आपकी बुक आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिस तरह से होते हैं वो आप साथ साथ उसको रख लिया करें, रिकमेंडेड बुक के साथ वो लाजमी देख लिया करें। ये आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपने इस टॉपिक को प्रेप करना है, क्योंकि ये सारे के सारे जितनी भी इन बुक्स पे, शार्ट बुक्स पे स्ट्रगल की जाती है, वो ऐसे नहीं की जाती, वो आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही की जाती है। तो आप उसको साथ में रख के उसको भी देख सकते हैं कि इस तरह से फिर आपका वो टॉपिक की प्रेपरेशन अच्छी हो जाती है और इसका फ़ायदा होता है आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपके सारे क्वेश्चंस थे जिसकी बेस पे मैंने आज इस पे वीडियो बनाई है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं और इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और भी क्वेश्चन था आपका कि सर हमें ये बता दें कि हमसे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, कि जब हमसे तैयारी नहीं होती तो उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारी मतलब प्रेशर होने लग जाता है, टेंशन होने लग जाती है, तो उसका भी हमें सलूशन बताएं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका सलूशन ये है कि स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता ही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरापी में आप नमाज है, 5 वक्त की नमाज है, आप नमाज़ पढ़ें, रिसाइट करें, होली कुरान की तिलावत करें। इसके अलावा एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, स्लीप टाइम जो है आपका स्लीप वेक साइकिल है उसको ठीक करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आ जाती हैं स्टूडेंट्स। और अपनी एक्सपोयर जो है वो चेंज करें, जहाँ पे आपको डिप्रेशन वाला माहौल मिलता है वहाँ पे ना रहें। तो इस तरह से आप करके भी स्टूडेंट्स आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप उसको मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को। और स्टूडेंट्स अभी पहले स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रॉफ हैं ये हो जाएंगे, ये एंड पे आप इसकी प्रेप कर सकते हैं। तो इसमें आप डेली बेस पे जितना आपको बताया गया है, अगर आप इतने घंटे भी पढ़ते जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, मोर देन इनफ है। तो इसमें आप कोई इसमें टेंशन लेने की या कोई परेशानी लेने की या प्रेशर लेने की या स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका यही सलूशन है कि आप नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, एक्सरसाइज करें, अपना उठना क्या और सोने का टाइम टेबल सेट करें, डाइट मेंटेन करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। आई होप सो आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी और आपको इसका कोई एडवांटेज होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।